एएनएम वर्सेस जीएनएम दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है और किसे करने के बाद नौकरी जल्दी मिलेगी, ज़्यादा वेतन मिलेगा। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम वैसे तो दोनों नर्सिंग से संबंधित कोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एएनएम कोर्स को 12th में आर्ट्स वाले और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम कोर्स के साथ ऐसा नहीं है। इसे सिर्फ वे ही कर सकते हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय रहे हो। ठीक है, वे ही इस कोर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एएनएम कोर्स जीएनएम कोर्स से बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसका सिलेबस आसान होता है। जीएनएम का सिलेबस एएनएम के सिलेबस के दुगने से तिगुने के बराबर होता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कोर्स करने से पहले इस बात पर भी ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद एएनएम को करने में सिर्फ 2 साल लगते हैं, लेकिन वहीं जीएनएम कोर्स करने में 3 से 3.5 साल आराम से लग जाते हैं। एएनएम का जहां 2 साल का खर्चा 1 से 1.5 लाख के बीच में आता है, वहीं जीएनएम का खर्चा 2 से 3 लाख रुपए के लगभग तक पहुंच जाता है आराम से। ठीक है, अब आगे इनके बीच के अंतर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, एएनएम तो सिर्फ एक नर्सिंग का बेसिक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि जीएनएम कोर्स एक हाई लेवल नर्सिंग कोर्स है। एएनएम में जहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी निगरानी रखना, साफ सफाई, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु की देखभाल, इस तरह की बेसिक चीज़ें कार्य इसमें सिखाए जाते हैं। लेकिन जो जीएनएम कोर्स है, इसमें एएनएम वाले तो सभी काम सिखाए ही जाते हैं। इसके अलावा इसमें दवाइयाँ देना, ज़रूरत पड़ने पर किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, सिरिंज बदलना, ब्लड लेना, मरीजों के किसी भी तरह के सैंपल लेना, ग्लूकोज लगाना, इस तरह के कार्य भी जीएनएम कोर्स में सिखाए जाते हैं, इनका प्रैक्टिकली करवाए जाते हैं। एएनएम नर्सों को सिर्फ डॉक्टरों की सहायता करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जीएनएम नर्स खुद प्रशिक्षित होती है, वह खुद डेली मरीजों की रिपोर्ट ले सकती है। एएनएम नर्स आमतौर पर अस्पतालों, क्लिनिकों में काम करती है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आपको जीएनएम नर्स ही देखने को मिलेगी। एएनएम नर्स एक हेल्पर के रूप में काम करती है, जबकि जीएनएम नर्स किसी भी हॉस्पिटल में नर्स स्पेशलिस्ट के रूप में काम करती है। इन्हें मिलने वाले वेतन की बात करें तो एएनएम नर्स को प्रति माह 10 से 12 हज़ार रुपये तक का वेतन मिलता है। वहीं जीएनएम नर्स को शुरुआत से ही 15 से 20 हज़ार रुपये तक का वेतन आराम से मिल जाता है। एएनएम करने के बाद सिर्फ नर्स के रूप में ही काम कर सकते हैं, जबकि जीएनएम करने के बाद नर्स एजुकेटर, नर्स सुपरवाइज़र, काउंसलर, इस तरह के काम भी, इन पदों पर भी काम किया जा सकता है। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी जीएनएम करने के बाद आपके पास हो जाती है। अब बात करें इन दोनों में कौन सा कोर्स बेहतर है, तो दोस्तों दोनों कोर्स बेहतर है। एएनएम में जहां कम खर्चा आता है, वहीं जीएनएम करने में दुगना खर्चा आ जाता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, समय है, तो आप जीएनएम कोर्स कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो एएनएम कोर्स करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर तरक्की की इन दोनों में बात करें तो जाहिर सी बात है, जीएनएम कोर्स ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है, उसमें ज़्यादा कुछ सिखाया जाता है, तो उसमें तरक्की की ज़्यादा चांस है। एएनएम में नौकरी में इतनी तरक्की नहीं होती है, और इन दोनों के लिए नौकरी की तो कोई कमी नहीं है, भरपूर नौकरियां हैं। हाँ, दोनों में ये बात ज़रूर है कि जीएनएम में तो 3 से 3.5 साल तक पढ़ना होगा, उसके बाद नौकरी मिलती है, लेकिन एएनएम में 2 साल के बाद ही तुरंत नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो ये अंतर इन दोनों के बीच में होते हैं। बाकी नर्स से संबंधित हमने बहुत सी वीडियोस बना रखी है, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी वो वीडियोस। बाकी इस वीडियो से संबंधित, इन कोर्सेज से संबंधित अगर आपका कोई भी किसी तरह का सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।